हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के बारे में एंड इस बार हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। पिछली बार कुछ गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से ये जो चैप्टर है वो हाफ करना पड़ा मुझे। जिस दिन ये चैप्टर आया उस दिन ये पूरी तरीके से नहीं आया, जिस वजह से मुझे उतना ही चैप्टर 28 लाना पड़ा जितना मैं ला सकता था, ओनली ऑन 33 पेजेस का। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए तुम ये रील देख सकते हो। चैप्टर 28 पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हो। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी एक छोटी समरी टाइप में तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या चल रहा है। पहली बार शिकमारू ने बहुत ही बड़ा स्टैंड लिया है, वो भी कोनोहा विलेज के लिए। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे शिकमारू को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने मिशन को अंजाम दे के रहेगा, भले कोई भी बीच में आ जाए, भले उसे पूरे विलेज से लड़ना पड़े। दैट्स व्हाई उसने सारी की सारी कम्युनिटी तैयार की है जिसका नाम है बोरुतो कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर वेरियस पर्संस हैं, जिसका नाम है टीम 10, टीम 7, कावाकी, ईडा, डायमोन, हिमावारी, काशिन कोजी एंड खुद हुकागे एंड अदर। ये सारे के सारे मिलकर शिंजू से लड़ने का ट्राई कर रहे हैं। यानी कि मामोशी जो इस कोनोहा विलेज में आया है, ईडा को ले जाने के लिए वो लोग रोक रहे हैं इन्हें, और वो ईडा को नहीं ले जाने देंगे भले जो हो जाए, क्योंकि मामोशी की एबिलिटी ये है कि वो अपने चाकरा को इरेज कर सकता है एंड वो अपने आप को स्प्लिट कर सकता है। इनको रोकने के लिए बोरुतो कॉर्पोरेशन रेडी हुई है एंड इन लोगों ने एक और चीज को रेडी किया है जो है एक नया जुत्सु। और जो ये नया जुत्सु है वो यामानाका क्लैन की तरफ से है, जो परफॉर्म कर रहा है इन दिस टाइम इनोजिन, जिसके अंदर बात करी जा सकती है माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु से। एंड इसी के अंदर इनोजिन ये भी पता लगा सकता है कि मामोशी कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर इनोजिन सभी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को डिडक्ट कर सकता है और इसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वजह से वो मामोशी का पता लगा सकता है। सो बोरुतो कॉर्पोरेशन के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है इस जुत्सु की वजह से। यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है, बट अब बारी है मामोशी को डिफीट करने की। आगे के पेजेस के अंदर मामोशी यहाँ इस फ्रीक्वेंसी के अंदर फंस जाता है, जहाँ पर बोरुतो कॉर्पोरेशन को पता लगता है कि कोनोहा के अंदर इस लोकेशन पर मामोशी आ चुका है। जहाँ पर सबसे पहले ये पता लगता है इनोजिन को, इनोजिन बताता है हुकागे को, हुकागे बताता है बोरुतो को। बोरुतो यहाँ जाता है उसे मारने के लिए, बट यहाँ पर मामोशी ईडा के हालचाल पूछते पूछते दो शिनोबीज को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उन्हें मारने ही वाला होता है। बट तभी वहाँ पर आता है बोरुतो एंड बोरुतो मामोशी को एक स्लैश मारता है और एक स्लैश के अंदर मामोशी डिफीट हो जाता है। यहाँ बोरुतो ने तलवार चलाई है तो देख के चलाई है, क्योंकि उसने अपने ब्लेड से उसके रिनेगान को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, आधा आधा कर दिया। दैट्स व्हाई वो यहाँ पर स्प्लिट नहीं हो सकता है। ये वाला मामोशी तो खत्म हो गया, बट जो बिल्डिंग के ऊपर है वो भी उसे देख रहा होता है। स्लैश मारने के बाद उन दो लोगों से बोरुतो बोलता है कि तुम लोग अगर मरना नहीं चाहते हो तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। देन वो दो बंदे जो मामोशी के चंगुल में फंस गए थे वो दोनों बोलते हैं तुम बोरुतो यहाँ क्या कर रहे हो, और बोरुतो यहाँ पक्का यही बोलेगा, मरना तेरे को डर नहीं लगता। देन यहाँ मामोशी की पूरी फौज आ जाती है जो बोरुतो के ऊपर सीधा हमला कर देती है। उनमें से एक मामोशी बोरुतो के ऊपर अटैक करता है। बोरुतो अपने आप को ब्लेड से डॉज करता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये दोनों जो बंदे हैं जिसे बोरुतो ने बचाया है, ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि बोरुतो विलेज के अंदर है। देन दूसरा बंदा बोलता है कि चलो हम पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि बोरुतो इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये लोग पगला गए हैं क्या बे, तेरे को बचाया उसने, इसलिए कहते हैं जनता में दिमाग नहीं होता। नाउ बोरुतो मामोशी के ऊपर ब्लेड से अटैक करता है एंड उस दूसरे वाले मामोशी के सर के दो हिस्से हो जाते हैं। नाउ बोरुतो के पीछे से एक और मामोशी आता है और वो बोरुतो को एक मुक्का मारता है पीछे से एंड बोरुतो थोड़ा दूर जाके गिरता है। अब जो यहाँ पर जितने ही मामोशी है वो बोरुतो से फाइट कर रहे थे, वो सारे के सारे ही मिलके लाइक फायर बॉल जुत्सु से अटैक करते हैं। मतलब बोरुतो के आसपास बहुत सारा फायर होता है जो चाकरा बेस्ड होता है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि बोरुतो बुरी तरह से जल चुका है, बट बोरुतो फिर भी बाहर निकलता है विद कार्मा। अब यहाँ पे देखो बोरुतो का प्रॉब्लम ये था कि बोरुतो जो है वो अपने आप को ट्रैप में फंसा हुआ फील करके उसने सारे के सारे फायर को एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां पर उसे एब्जॉर्ब नहीं करता तो वो पक्का ही मर जाता। दैट्स व्हाई उसने ऐसा किया। बट जैसे ही उसने चक्रा एब्जॉर्ब किया वैसे ही उसका कार्मा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पर मामोशी बोलता है लगता है हम लोगों ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही आग लगा दी है, और यही इस चीज का बहुत बड़ा सबूत है कि बोरुतो कितना ही ज्यादा भाग लेगा इन सारी चीजों से। नाउ बोरुतो कार्मा एक्टिवेट करने के बाद
बोलता है कि मुझे इस चीज को दोबारा से कभी यूज नहीं करना था, अब मुझे दोबारा से ये इची और इरिटेटिंग फीलिंग होने लगी है, ये सब मुझे फील नहीं करना था। देन यहाँ नरेटर बोलता है कि बोरुटो ने एक डबल एज के स्वॉर्ड को निकाल लिया है जिसका यूज उसे भी तबाह करेगा और उसके एनिमी को भी, जिसके अंदर बोरुटो का सोल एंड उसकी लाइफ सब कुछ जा सकती है। नाउ अब हम आगे देखते हैं कि क्या होगा, क्या बोरुटो इन चीजों को हैंडल कर पाएगा जो उसने मोमोशिकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके हिसाब से क्या वो उसी टाइप से आगे बढ़ रहा है। चैप्टर 28 ही उसका आंसर है कि बोरुटो उसी टाइप से बढ़ रहा है जिस टाइप से उसने प्लान किया है। और तुम ये भी देख सकते हो कि बोरुटो ने फर्स्ट टाइम अपना कारमा एक्टिवेट किया था तब जब बोरुटो ने फायर को एब्जॉर्ब किया था, एंड इस टाइम पर भी बोरुटो ने फायर को एब्जॉर्ब किया है और उसका कारमा एक्टिवेट हुआ है। दैट इज द सिमिलैरिटी जो इकिमोतो ने यहाँ पर रखा है हम सभी फैंस के सामने। और वही चीज देख सकते हो कि कोई भी न्यू पावर आएगी वो पहले कावाकी एक्टिवेट करेगा देन बोरुटो एक्टिवेट करेगा, बट ये चीज ओमनीपोटेंस से पहले बिल्कुल उल्टा हुआ करती थी। पहले बोरुटो एक्टिवेट करता था किसी भी नई चीज को, देन कावाकी एक्टिवेट करता था। टाइम स्किप के बाद कावाकी ने 2 बार कारमा एक्टिवेट किया है और वो भी 2 बार पहले ही किया है बोरुटो से। पहली बार कावाकी ने सेकंड चैप्टर में अपना कारमा एक्टिवेट किया था एक क्लॉक रीम को डिफीट करने के लिए, और वो भी 1 से 2 मिनट के लिए, ज्यादा भी नहीं। एंड दूसरी बार तो जूरा के साथ सेम चीज यही बोरुटो के साथ देखा जाए तो चैप्टर 9 के अंदर बोरुटो ने पहली बार अपना कारमा एक्टिवेट किया था, वो भी जस्ट फॉर 1 से 2 मिनट। एंड चैप्टर 28 के अंदर बोरुटो ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि भैया करना तो करना है ही। सो ये जो सिमिलैरिटीज हैं वो एक अच्छे राइटर की पहचान है, और एक अच्छी राइटिंग ही किसी भी स्टोरी को मायने देती है। अभी जो न्यू चीजें हुई है, जैसे कि काशिन कोजी ने बताया कि ईडा एंड हिमावारी दोनों के दोनों ही मरने वाले हैं और उन्हें ही बचाने का ये मिशन है। यहाँ तुम ये देख सकते हो कि बोरुटो एंड कावाकी दोनों के तरफ से एक प्रीशियस चीजें छिनने वाली है। इस पॉसिबिलिटी तक मामला आना ही नहीं चाहिए। कावाकी का तो नहीं पता, लेकिन बोरुटो से एक उसकी बहन है वो भी छिन जाएगी। ये मैं खुद नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो। बाकी हो सकता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बोरुटो एंड कावाकी दोनों के दोनों अपने फुल थ्रोटल तक आ जाए, मतलब कावाकी भी अपना कारमा यूज करके अपने हॉर्न तक निकाल लेगा, बोरुटो भी अपना कारमा यूज करते करते मोमोशिकी तक पहुंच जाएगा, एंड यहाँ पर हमें 400 शिंजू वर्सेस बोरुटो एंड कावाकी भी देखने को मिल जाएगा। बट मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बोरुटो को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि उसे कारमा एक्टिवेट करना पड़ गया। यहाँ पर इतना ज्यादा तो कहीं नहीं हुआ। हाँ वही है, यहाँ पर मोमोशिकी ने अपना वादा निभाया और मोमोशिकी ने कारमा को एक्टिवेट करना अलाउड कर दिया बोरुटो के लिए। बट तुम्हें क्या लगता है मोमोशिकी की एबिलिटी है किसकी? तुम्हें लगता नहीं है ये किसी से चुराई गई है? जिसका नाम है शिसुई उचिहा, जिसकी मांगेक्यू शारिंगन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो अपने जितने भी शैडो क्लोन बनाता था मांगेक्यू शारिंगन के साथ, जो शैडो क्लोन्स ऐसे बनते थे कि किसी भी शिनोबी के लिए उसके शैडो क्लोन को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। उसके हर एक शैडो क्लोन के अंदर उसका चक्रा फ्लो करता था, एंड किसी ब्याकुगान यूजर के लिए भी ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था कि एक्चुअली शैडो क्लोन कौन है और एक्चुअल शिसुई कौन है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उसने अपनी ही बॉडी को स्प्लिट कर लिया हो। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये जो स्प्लिटिंग टेक्निक है वो चुराई गई है। बाकी तुम्हें क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, मैं तुम्हारे कमेंट्स का आंसर देता हूँ, तुम्हें खुद भी पता है। बाकी इसकी एक थ्योरी वीडियो भी आएगी जो मैंने सोच रखी है बहुत पहले ही, जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।